Hello Didi and Bhaiya of third year, fresher and freshies of first year and माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठास एंड सहपाठीज ऑफ सेकंड ईयर्स। आई एम मानस एंड कुछ समझदार लड़कियां मुझे प्यार से सनम भी बुलाती है। MANAS का अपोजिट SANA। सो आई होप सो दैट फर्स्ट ईयर की गर्ल्स समझदार हो। वेल, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू कॉलेज और हिंदू कॉलेज में पढ़ने वाले इंसानी जीव के बारे में। पुराने जमाने में सीनियर्स जूनियर्स की भाई बैंड बजा के रखते थे, पर अब वो समय जा चुका है औरों के लिए। मैं हूं साइंस का स्टूडेंट, मुझे सोसाइटी में क्या हो रहा है इसका ज्ञान नहीं है। मुझे तो नहीं है, औरों का मुझे पता नहीं। तो मुझे लगा कि अभी भी सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, तो मैंने सोचा इस प्रॉब्लम से छूटने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मैंने ढूंढा 3 इडियट मूवी। उसमें हमारे मिलीमीटर ने कहा है कि पहले दिन पे कॉलेज की छिद्र वाली वस्तु ना पहन के जाए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने एक बार गूगल सर्च कर लिया सेफ्टी के लिए कि कब रिलीज हुई थी मूवी, तो मैंने देखा 2009 की है। ओ भाई, फिर तो हमारे सीनियर्स ने भी देखी हो गया बंटाधार। लेकिन मैंने उस आइडिया को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। जहां छेद होना चाहिए मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया, नेसेसरी छिद्र भी ब्लॉक कर दिया, और फिर मैं गया कॉलेज। इतने पतले से छिद्र से हमारा कमर जा रही हूं, और एक टांग की जगह पे 2-2 टांग आपस में क्रिस क्रॉस खेल रहे हैं, ऐसे कभी ऐसे। ऐसा सीन हो रखा था मेरा। जब वहां पे बंदे टशन मार रहे थे, मैं सुकड़ी लकड़ी की तरह बैठा हुआ था। आधी लड़कियों ने तो मुझे कुपोषण का शिकार मान लिया था, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सेफ था कि अगर कुछ हुआ तो मैं सेफ हूं। मेन प्रॉब्लम कब आई पता है? जब मूत्र विसर्जन करने के लिए मुझे कैंची का इस्तेमाल करना पड़ा। थोड़ी देर के लिए तो मुझे अपना फ्यूचर संकट में लग रहा था कि बड़े होके समझदार हो आप लोग। लेकिन मैंने ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल 3 बार बोला और कर दिया, और सब सेफली हो गया। तो सोसाइटी की थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए, तब मेरे को पता चला। तो मैंने कहा ठीक है, अगले दिन से तो तुम्हारा भाई खुला शेर। अच्छा, वो कौन सा वस्तु होता है? नंगा बदन है ये नंगा इलाका, तूने क्यों झांका। नग्न अवस्था में गया था मैं कॉलेज। अगर ऐसा सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल गंदी सोच है तुम्हारी, सुधार लो सोच को। अच्छा, गंदी सोच से एक बात याद आया। और भाई सचेत कैसा भाई? ठीक है सब? घर पे सब बढ़िया? अच्छा सॉरी, अच्छा लीव। फेयरवेल बहुत बढ़िया चल रहा है, और इसका श्रेय मैं 2 जने को देना चाहूंगा। उस पे एक स्पीच मैंने ढूंढी और उसको बोलना चाहूंगा, कृपया ध्यान से सुनिएगा। आज हमारा फेयरवेल आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, तो उसका श्रेय केवल 2 इंसानों को जाता है। हमारे सीआर आर्यन पंडिता और उनकी पंडिताइन बलवंत सिंह। इन्होंने पिछले 3 महीने से फेयरवेल के लिए चमत्कार पे चमत्कार किए हैं आपस में। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। हमें तो आश्चर्य होता है 2 इंसान इतने चमत्कार 3 महीने में कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कड़ी तपस्या करके अपने आप को इस काबिल बनाया है। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल। कोई इन दोनों से सीखे इन दोनों से।